24 सितंबर को पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक हो रही है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम, ट्रंप के सामने कभी सीजफायर कभी सरेंडर, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में बिहार में इन मुद्दों पे गहरा विचार करने वाली है। इन सब समस्याओं का हल 11 साल बाद भी मोदी जी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जनता को समझना जरूरी है कि ये क्यों। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह है जो एग्जाम परीक्षा पढ़ लिख कर ज्ञान बढ़ाकर मार्क्स हासिल करने में विश्वास नहीं है। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह है जो कॉपी करता है, चीटिंग करता है, पेपर लीक करता है और एग्जाम पास करने का प्रयास करता है। मोदी जी और अमित शाह वोट चोरी करते हैं, चुनाव चोरी करते हैं, इसीलिए जनता के मुद्दों पे वो काम नहीं करते। बिहार में और भारत में बेरोजगारी इसीलिए कम नहीं करते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं और जनता नाराज भी होती है, तो मोदी जी को लगता है कि वो विपक्ष को वो आशीर्वाद देंगे तो मैं तो वोट चोरी कर लूं। महंगाई से आप और हम और आम आदमी त्रस्त है। मोदी जी को फर्क इसीलिए नहीं पड़ता है कि उनको लगता है कि मैं तो वोट चोरी करके सरकार बना लूं। बिहार में गुंडा राज, बीजेपी के प्रशासन, बीजेपी का पुलिस की नाकामी की वजह से बढ़ता जा रहा है। मोदी जी और अमित शाह बिहार में क्राइम कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जनता महागठबंधन को वोट देगी भी देगी, तो वोट चोरी करके सरकार बनाने का प्रयास करेगी। पेपर लीक होता है, पेपर लीक माफिया पे कार्रवाई नहीं होती है। जो नौजवान पेपर लीक से पीड़ित हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, उन पे लाठीचार्ज करवाई जाती है। ये हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत लोकतंत्र से नहीं आती है, ये हिम्मत वोट चोरी से आती है। मोदी जी के पास, नीतीश जी के पास, अमित शाह के पास। कांग्रेस पार्टी गठबंधन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक्सटेंडेड कार्यकारिणी के दौरान वोट चोरों को गद्दी छोड़ने का बात करने वाली है। जो नारा बिहार के बच्चे बच्चे के जबान पर है, वो भारत पर ले जाने की बात हम करेंगे। और वो बात है, वो नारा है, वोट चोर गद्दी चोर। धन्यवाद। अधिवेशन में कौन-कौन लोग आने वाले हैं? एक सवाल मेरा, आप जो संविधान की बात करते हैं, तो आप अपने संविधान को कैसे भूले हैं, उसका एक छोटा उदाहरण। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी तक आपने नहीं बनाई, मात्र 3-4 लोग आप पूरे प्रदेश कमेटी को कितने दिनों से चला रहे हैं। आपके पास लोग अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं,
तो क्या यह पार्टी इस तरह से चलेगी? क्या आपके पास नजर नहीं है या नई पीढ़ी को आप जगह नहीं देना चाहते? उनका अधिकार कैसे? कांग्रेस पार्टी बिहार में और भारत में जनता के मुद्दों को लेकर, जनता की आवाज बनकर, कंधे से कंधा मिलाकर सड़क में भी, सदन में भी और संसद में भी आवाज उठाई। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने पिछले महीनों में क्या क्या काम किया इसको मैं गिना देता हूं। कार्यकर्ता से लेके नेता तक सब इन कामों में शामिल थे। अनुभवी लोग, सीनियर लोग, नए लोग सब शामिल। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बिहार में निकाली गई थी। युवाओं ने निकाली, युवाओं के लिए निकाली और इसमें बिहार के नौजवानों ने और पब्लिक ने भारी मात्रा में समर्थन दिया, सहयोग किया, क्योंकि पलायन का मुद्दा और नौकरी का मुद्दा हर आम बिहारी का समस्या बन चुका है। उसके बाद बिहार के छात्रों की दुर्दशा, शिक्षा व्यवस्था का दुर्दशा को हाईलाइट करने के लिए छात्रावासों में हमने कार्यक्रम किए। छात्रों से मिलकर बातचीत करना भी मोदी जी और नीतीश जी के बिहार में गुनाह हो गया था। राहुल जी और कांग्रेस के नेताओं को छात्रों से मिलकर बात करने के लिए रोकने का हर प्रयास किया गया। उसके बाद भी हम वहां पहुंचे, छात्रों से बात की, उनके मुद्दे, उनके अधिकार, उनकी दुर्दशा पे हमने रोशनी डाली। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की गतिविधि को देखते हुए मोदी जी और अमित शाह और नीतीश जी घबरा गए। तुगलकी कानून, SIR लाकर वोट चोरी को मजबूती देने का प्रयास किया। उसके खिलाफ कांग्रेस और गठबंधन ने मिलकर बिहार में यात्रा निकाली, लोगों को जागरूक किया कि वोट चोरी से आपका हर एक अधिकार पर हमला होता है, आपके बच्चों के भविष्य पर हमला होता है, आपके भविष्य पे हमला होता है। ये बात हम बिहार की जनता को समझाने में सफल हुए। इसीलिए बिहार की जनता खुद कह रही है कि वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। ये तो प्रेम हुआ ना, लेकिन आप अपने संगठन को तो मजबूत करेंगे, किसको जिम्मेदारी देंगे? ये जो काम हुए हैं, ये छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता इन सब कामों में शामिल है। और जनता की बात है, जनता के हक की लड़ाई है, लड़ाई लड़ना जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बिहार की जनता की लड़ाई, बिहार की जनता के मुद्दों पर बिहार की जनता की आवाज बनकर वोट चोरों के सामने चट्टान की तरह बिहार की जनता के साथ खड़ी। पहले कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही थी, ऐसा सुनने में आ रहा था। उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा लेके चलते हैं, जो सिर्फ राजद सेंटर था। उसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि 76 सीट कांग्रेस देखना चाहती है। कितनी सच्चाई है? देखिए, सीट शेयरिंग का मामला है, जिस दिन सीट शेयरिंग खत्म हो जाएगा हम आपको जरूर बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ सीट शेयरिंग के मामले पर कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की प्रक्रिया अच्छे ढंग से, पॉजिटिव तरीके से सबको मिलजुल कर लेके जा रही है। और मुझे विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग अच्छे समय पर, अच्छे तरीके से तालमेल बनाकर, संतुलन करके हम घोषणा करेंगे। इस पे गठबंधन के किसी भी लोगों को चिंता नहीं है। अगर चिंता किसी को हो रही है तो शायद एनडीए को हो रही है, क्योंकि वहां पे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं।
तो हमें इसमें कोई चिंता नहीं है। हमें विश्वास है कि हम इसमें अच्छी तरह मजबूत प्रक्रिया के साथ समाप्त करेंगे। कोशिश सीडब्ल्यूसी पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के सीडब्ल्यूसी विस्तारित कमेटी की बैठक पटना में इसलिए भी किया जा रहा है कि गठबंधन पर दबाव डाला जा सके कि अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस को चाहिए। क्या कहेंगे? सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बिहार में इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार में बिहार और भारत के मुद्दों पर मोदी जी और अमित शाह और नीतीश जी के सामने हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बिहार इस वक्त भारत के राजनीतिक केंद्र बन चुका है और सीडब्ल्यूसी यहां रखने का उद्देश्य भारत और बिहार के मुद्दों पर बिहार की भूमि से बिहार के क्रांतिकारी जनता के साथ मिलकर आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पटना में हो रही है, बिहार में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे सदस्यों को निमंत्रण है। देश भर से कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता आने वाले हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगे, राहुल जी भी रहेंगे, अलग अलग मुख्यमंत्री भी रहेंगे और अलग अलग प्रदेशों से वर्किंग कमेटी के मेंबर्स भी रहेंगे। अभी अपडेट आ रहा है, आज शाम तक। देशवे के मुख्यमंत्री चेहरे पे कांग्रेस की मुहर लग गई है कि अभी कुछ बाकी है? मुख्यमंत्री के चेहरे पे मुहर जब वक्त आएगा, गठबंधन के सारे दल मिलके निर्णय लेंगे तो आपको बता दें। मेरी गुजारिश ये है आप सबसे कि जितनी चिंता आप गठबंधन के बारे में करते हैं, आप कृपया बिहार की जनता के मुद्दों के बारे में और भारत की जनता और भारत की जनता के मुद्दों के बारे में बात करें। आप जनता से बात करेंगे तो जनता ये पूछती है भाई नौकरी कब मिलेगी, जनता ये पूछती है कि रोजगार कब मिलेगा, जनता ये पूछती है कि क्राइम कब कम होगा, जनता ये पूछती है कि पेपर लीक कब बंद होगा, जनता ये पूछती है कि शराब माफिया पे कार्रवाई कब होगी, जनता ये पूछती है कि किसान की आमदनी दुगनी कब होगी। आपसे भी गुजारिश है कि आप जनता की आवाज भी कभी कभी बने।